हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो सबसे इजी आसान माने जाने वाला टॉपिक है, इज एम आर का प्रयोग। यहीं से लगभग हम सेंटेंस बनाने की शुरुआत करते हैं। यहीं से समझ डेवलप करते हैं कि कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाए। तो ये हैं बी वर्ब्स, इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग। इन्हें बी वर्ब्स कहते हैं क्योंकि बी का अर्थ होता है होना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म होती है बीन और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। तो उसमें से इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग सीखते हैं। देखिए, जब हम इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो इन क्रियाओं से जो अर्थ निकलता है तो ये बताती हैं कर्ता के होने का भाव, बीइंग का भाव बताती हैं, उसके अस्तित्व का भाव बताती हैं, कर्ता के व्यक्तित्व का भाव बताती हैं। तो देखिए, इज का जो अर्थ है वो है। एम का अर्थ हूँ, आर का अर्थ हैं, वॉज का अर्थ था और थी, और वर्ब का जो अर्थ है वो थे निकलता है। ये किस कर्ताओं के साथ प्रयोग होती हैं? देखिए, आई के साथ एम प्रयोग होता है, तो एम जो हमेशा आई के साथ होता है तो हम कहेंगे आई एम, मैं हूँ। बी के साथ आर लगाइए, बी आर, हम हैं। यू आर, तुम हो। ही इज, वह है, ये लड़के के लिए। सी इज, वह है, ये लड़की के लिए। और दे आर, वे हैं, ये दे के साथ प्रयोग हो रहा है। तो ये इनका अर्थ निकलेगा। अब हम सेंटेंस लें, पूरा का पूरा सेंटेंस। मैं एक छात्र हूं, तो पहले बनेगा आई एम और छात्र की जगह स्टूडेंट। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ फार्मर, मैं फार्मर हूं। आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ। आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ। आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ। आई एम ऑनेस्ट। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इनको जोड़ा जा सकता है तो ये फुल सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं हूँ, कर्ता के साथ आई एम, तो जैसा कर्ता होगा उसके अनुसार हम इज एम आर भाव के अनुसार प्रयोग कर लेंगे। हम हैं, तो देखिए बहुवचन कर्ता होता तो बहुवचन नाउन ही इनके साथ प्रयोग होंगे, ये ध्यान रखेंगे। हम हैं स्टूडेंट्स, छात्र। हम हैं डॉक्टर्स। हम हैं फार्मर्स। तो क्या बोलेंगे? हम किसान हैं, बी आर फार्मर्स। हम डॉक्टर हैं तो बी आर डॉक्टर्स। हम स्टूडेंट्स हैं तो बी आर स्टूडेंट्स। ऐसे ही तुम हो के साथ यू आर स्टूडेंट्स, यू आर डॉक्टर्स, यू आर फार्मर्स। और जो एडजेक्टिव हैं ब्यूटीफुल, टॉल, क्लेवर, ये तो किसी के साथ जोड़ सकते हो क्योंकि इनका एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं होता। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी इज टॉल, वह लंबी है। सी इज क्लेवर, वह चालाक है। सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। ऐसे हम दे के साथ भी जोड़ सकते हैं। दे आर ब्यूटीफुल, दे आर टॉल, दे आर क्लेवर, दे आर ऑनेस्ट। वे सुंदर हैं, वे लंबे हैं, वे चालाक हैं, वे ऑनेस्ट। तो समझ गए कैसे प्रयोग किया? तो इनका प्रयोग हम करते कब हैं, ये बात मेन आती है। देखिए, एग्जाम में हमारे, अगर हम हाई स्कूल इंटर 6, 7, 8 के बालक हैं तो हमारे साथ जो सेंटेंस आता है ट्रांसलेशन का, तो कभी कभी हमको ये समझ में नहीं आता कि हमें इसमें साधारण इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग कैसे करें। तो इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब कर्ता के बारे में ये जानकारी लगे कि कर्ता क्या है, कर्ता कौन है,
कर्ता कैसा है, कर्ता कितने हैं, कर्ता कहाँ है, कर्ता की गुण दोष क्या है, ये जब सारी बातें कर्ता के बारे में बात होती है तो कहने का मतलब है जब कर्ता के बारे में चर्चा की जाती है तब हम इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए चर्चा कैसे की जाती है। देखिए कर्ता के बाद जो हमारा इज एम आर प्रयोग होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए। कर्ता के बाद जो इज एम आर प्रयोग होगा तो उसके बाद ये कर्ता को बताएगा कि कर्ता क्या है, कर्ता जो है क्या है। जैसे राम क्या है, ए डॉक्टर, तो इससे पता लग रहा है कि कर्ता क्या है। गीता इज माई मदर, तो गीता कौन है, गीता मेरी माँ है। मोहन इज ऑनेस्ट, कर्ता के बारे में पता लग रहा है कि कर्ता कैसा है। दे आर 4, ये पता लग रहा है कर्ता की संख्या कितनी है। द चिल्ड्रन आर इन द रूम, ये पता लग रहा है कि कर्ता कहाँ है। तो हम इज एम आर का जब प्रयोग करते हैं किसी कर्ता के साथ तो ये जो इज एम आर के बाद ये जो शब्द आते हैं ये वाले, तो ये इस कर्ता के अर्थ को पूरा करते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये कर्ता के अर्थ को पूरा करने वाले होंगे, तो इन्हें कंप्लीमेंट कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। तो इज एम आर वॉज वर्ब जो वर्ब्स होती हैं ये लिंकिंग वर्ब्स का काम करती हैं और इनके बाद जो नाउन और एडजेक्टिव आता है ये पूरक का काम करते हैं, यानी कि ये कर्ता के अर्थ को पूरा करने वाले शब्द होते हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल को हमने पढ़ा कि राम इज ए डॉक्टर। अगर हम कहें राम है, तो इस बात में एक ही प्रश्न उठता है कि हमारा जो राम है वो क्या है। तो इस बात को हमेशा यहाँ जो शब्द आएगा वो इस राम को पूरा करने वाला होगा, इस कर्ता को पूरा करने वाला होगा। तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो इन सारी बातों का जवाब देगा कि कर्ता क्या है, कर्ता कौन है, कर्ता कैसा है, कर्ता कितने हैं, कर्ता कहाँ है और कर्ता के गुण दोष क्या हैं। जैसे कि यशोदा इज ब्यूटीफुल, यशोदा सुंदर है। कमला इज अगली, कमला बदसूरत है। द चिल्ड्रन आर इन द रूम, बच्चे कमरे में हैं। दे आर 4, वे 4 हैं। मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है। गीता इज माई मदर, गीता मेरी माँ है। राम इज ए डॉक्टर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इनका जो कॉम्बिनेशन आता है वो इसी प्रकार आएगा। तो सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर वॉज वर्ब भाव के अनुसार प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो उसको डेवलप करेगा उसको हम यहाँ प्रयोग करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन इज ए डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है, मोहन इज ए डॉक्टर बनेगा। सीता एक ईमानदार लड़की है, तो पहले बनाएंगे सीता इज, सीता है एक ईमानदार लड़की, एन ऑनेस्ट गर्ल। राम एक खिलाड़ी है, तो पहले बनाएंगे राम है, पहले हमेशा यही बनाएंगे एक खिलाड़ी, तो राम इज अ प्लेयर। राधा लंबी है, तो बनाएंगे राधा है लंबी, तो राधा इज टॉल। शेर भूखा है, शेर है, ये बनाएंगे पहले, तो लायन इज हंग्री। लोमड़ी चालाक है, तो बनाएंगे लोमड़ी है, द फॉक्स इज क्लेवर, चालाक। बच्चे मैदान में हैं, द चिल्ड्रन आर इन द फील्ड, वह बहुत ईमानदार है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। यदि इनकी जगह था थी आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जहां हम इज एम आर प्रयोग कर रहे हैं वहां था और थी का अर्थ प्रयोग करेंगे। जैसे राम बीमार था, तो पहले बनाएंगे राम था, तो राम वॉज इल। वे सब बेईमान थे, तो वे सब थे, तो दे ऑल वर डिसऑनेस्ट। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आपको आ रहा होगा। तो ऐसे ही अगर हम प्रोनाउन के रूप में देखें तो मैं ईमानदार हूं, तो ऊपर सीखा हमने
आई एम पहले लिखेंगे, मैं हूं पहले लिखेंगे, आई एम फिर लिखेंगे ईमानदार ऑनेस्ट। हम अमीर हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम हैं यानी कि बी आर, अमीर को रिच बाद में। तुम झूठे हो तो लिखेंगे पहले तुम हो तो यू आर झूठे अ लायर। वह मूर्ख है तो हम लिखेंगे वह है, ही इज क्या है, मूर्ख फूल। तो वह एक अच्छी लड़की है, हम लिखेंगे वह है, शी इज अ गुड गर्ल, ये बाद में लिखेंगे। वे सभी बुद्धिमान हैं, वे हैं तो दे ऑल आर, वे सभी हैं क्या हैं, बहुत बुद्धिमान, वेरी वाइज। तो अगर हम इसे सरल तरीके से सीखें तो पहले आप याद रखिए मैं हूं आई एम, मैं हूं आई एम क्या हूं, मैं एक किसान हूं, आई एम ए फार्मर। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। मैं बुद्धिमान हूं, आई एम वाइज। तो ये सब पहले आपको ये याद रखना है। मैं हूं किसी भी सेंटेंस में आता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वे ऐसे हैं, वे वैसे हैं, तो हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे। इनको याद कर लीजिए शॉर्टकट। पहले हम बनाएंगे मैं हूं, आई एम ऑनेस्ट। मैं हूं वाइज, आई एम वाइज, हम बुद्धिमान हैं। बी आर हम हैं तो बी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। वी आर टॉल, हम लंबे हैं। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। तो ये बना सकते हैं। तुम हो तो यू आर बनेगा, तुम क्या हो तो उसके आगे जोड़ देंगे, तो तुम ईमानदार हो तो यू आर ऑनेस्ट, तुम लंबे हो तो यू आर टॉल, तुम डॉक्टर हो तो यू आर डॉक्टर, जैसा आपको जो भी हो प्रयोग कर देंगे। वह है अगर लड़के के लिए है तो सीज, और लड़की के लिए है, लड़की के लिए तो सीज और लड़के के लिए तो हीज प्रयोग करेंगे। वह लंबा है, ही इज टॉल। वह एक छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट। तो इस तरह प्रयोग कर लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो वे हैं, दे आर कर देंगे। यह है तो इट इज। अब हम कहें दिस दैट, दीज और दोज के साथ भी इनका प्रयोग होता है। देखिए दिस के साथ इज होता है, दैट के साथ इज होता है, दीज के साथ आर होता है, और दोज के साथ भी आर होता है। और पास्ट में प्रयोग करेंगे तो दिस दैट के साथ वॉज प्रयोग होगा, और दीज और दोज के साथ वर प्रयोग होगा। ये संकेत करते हैं, क्या करते हैं, ये संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। दिस और दैट एक की तरफ इशारा करते हैं। दीज और दोज जो हैं वो एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारों की तरफ इशारा करते हैं। तो ऐसे में हम कहें यह एक किताब है, तो हम आप बनाएंगे पहले यह है एक किताब, आ बुक। तो ये चीज़ जो है वो खाली स्थान पर बाद में आएगी। तो पहले आपकी सोच होगी वो ये है कि पहले बनाए आप यह है, दिस इज। वह है, दैट इज। दूर की वस्तु के लिए दैट प्रयोग करेंगे, और पास की वस्तु के लिए हम दिस प्रयोग करेंगे। तो यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। वह एक किताब है, दैट इज ए बुक। दीज के साथ करेंगे, ये हैं बहुत सारे के लिए, तो दीज आर। तो हम कहेंगे दीज आर बुक्स, क्योंकि बहुवचन के साथ बहुवचन प्रयोग होता है। वो हैं किताबें, तो दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यह एक पेन है, दिस इज ए पेन। तो क्या बनाएंगे पहले, यह एक पेन है, पहले हमारी सोच जो रहेगी वो रहेगी यह है, यानी कि दिस इज अ पेन। वह एक किताब है तो क्या सोच रहेगी, दैट इज ए बुक। यह एक पेड़ है तो क्या रहेगा, दिस इज, यह है एक पेड़, ये बाद की बात है, तो दिस इज ए ट्री। ऐसे ही वह फूल है, दैट इज अ फ्लावर। वो पंखे हैं तो वो हैं, दोज आर फैंस। ये कुछ किताबें हैं, दीज आर सम बुक्स। तो उम्मीद कर रहे हैं दिस और दैट का प्रयोग आया होगा। अब हम इनका नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो जरूर जान लें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेगेटिव जब बनाएंगे तो हमको आप 3 सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं, तो उनको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
और कोई स्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे इज एम आर, कर्ता के बाद इज एम आर, कुछ नहीं, आप इन सेंटेंस को देखकर ही समझ जाएंगे। तुम ईमानदार हो, तो ये तो हम बना चुके हैं। तुम हो तो यू आर ऑनेस्ट, ये तो बाद में लगाते हैं। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इज नॉट, एम नॉट, वॉज नॉट, ये प्रयोग करेंगे कर्ता के बाद। तुम ईमानदार नहीं हो, तुम नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट। अब इसी का हम इंटरोगेटिव बनाएं तो जो इज एम आर है, वॉज और वर है, उनको हम सब्जेक्ट से पहले क्या कर देते हैं, क्या वाले वाक्यों में इनको रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको रिवर्स कर देते हैं। आर पहले ले लेंगे और जो कर्ता है वो बाद में ले लेंगे। देखिए हमने यही किया है, आर पहले लिया है और यू को बाद में कर दिया है। तो क्या तुम ईमानदार हो, तो ऐसे में तुम ईमानदार हो जो सेंटेंस है इसको कुछ इस प्रकार बनाइए, आर को पहले ले लीजिए और यू को बाद में ले लीजिए। तो क्या तुम ईमानदार हो, तो सेंटेंस बनेगा आर यू ऑनेस्ट। ये कैसे किया है और ये रिवर्स कैसे हुआ है, इनवर्स जो कहते हैं, उल्टा करके इनवर्स, तो ये कैसे हुआ है ये आप इसमें देख लें। बस ऐसे ही करना है, क्या तुम ईमानदार हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार का भी होता है, तुम ईमानदार क्यों हो, तो ऐसे में जो हमने आर पहले लिया है उससे पहले ही आप एक इंट्रोगेटिव जो शब्द है, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे जो शब्द आते हैं उनको और पहले ले लेंगे। तो जो तुम ईमानदार क्यों हो, तो वाई आर, ये दोनों मिला करके, यानी कि आपका क्वेश्चन वर्ड और जो आपका इज एम आर है, इज है, एम है, आर है, बॉज है या बर है, जितने भी इज एम आर बाज बर सीख रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड के साथ आ जाएंगे। इनको मिलाकर के दोनों को कर्ता से पहले रख देंगे। यही किया है। तो क्या बना, तुम ईमानदार क्यों हो, वाई आर यू ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। नेगेटिव बनाएंगे, राम एक अच्छा लड़का नहीं है तो इज नॉट कर देंगे। देखिए नॉट कभी अकेला नहीं आता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो यहाँ पर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, ये आएंगे। तो राम इज नॉट अ गुड बॉय। ऐसे ही क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो इज राम ए गुड बॉय, इज पहले ले लेंगे क्योंकि इसको क्या कर देंगे, अगर क्या शुरू में आ गया तो ऐसे में इज को पहले और राम को बाद में, कर्ता को बाद में, और जो इज एम आर बाज बर है वो पहले ले लेंगे। तो क्या बना, क्या राम एक अच्छा लड़का है, इज राम ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का कैसे है, तो ऐसे में देखा हमने कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो इस क्वेश्चन वर्ड और इसके प्लस में क्या कर देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है या जो बी वर्ब है, इज एम आर बाज वर्ब जो भी इसमें लगी होगी तो उसको पहले ले लेंगे। तो हमने क्या लिया, हाउ इज को पहले ले लिया। तो हाउ इज राम अ गुड बॉय। सीता बीमार थी, अगला सेंटेंस देखते हैं, सीता वॉज इल। सीता बीमार नहीं थी, नहीं लगाया तो आप लगा लें क्योंकि नेगेटिव बनाना था हमको। सीता बीमार नहीं थी तो सीता वॉज नॉट इल। क्या सीता बीमार थी, तो वॉज सीता इल। सीता बीमार क्यों थी, वाई वॉज सीता इल। तो ये उल्टा सीधा करना आपको आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए गए और कैसे नेगेटिव बना गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।